इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस साल जब ये बजट प्रेजेंट किया जाना था वो दिन संडे को पड़ा, तो सरकार ने उसको प्रीपोन करके एक दिन पहले अनाउंस कर दिया। लेकिन भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। इस साल जब 1 फरवरी संडे को पड़ा तो सरकार ने डेट चेंज नहीं करी, संडे को ही बजट प्रेजेंट कर दिया। तो ये देश हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। इतिहास में पहला बजट है जो संडे को अनाउंस किया गया, एक छुट्टी के दिन। तो उम्मीद की जा सकती है कि और भी ज्यादा लोगों ने इस बजट को देखा होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब लोग देश के बजट पर चर्चा तो बहुत करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने घर के बजट को बनाकर हर ये क्या है चीज के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। बीमारी या हादसा कभी बताकर नहीं आता, अचानक आप या आपके परिवार का कोई हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तब चिंता सिर्फ सेहत को नहीं जेब को भी होती है। इलाज आपको फिजिकली ठीक कर सकता है, लेकिन हॉस्पिटल का भारी बिल अरे कहना क्या चाहते हो, आपको फाइनेंशियली कमजोर बना सकता है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। लेकिन एक सेकंड, बीमारी या हादसा रोका नहीं जा सकता, लेकिन जेब से होने वाले बड़े खर्चे पर ब्रेक लगाया जा सकता है। आज कई सारे प्लान्स डायबिटीज, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा बी थायराइड, अस्थमा जैसे एग्जिस्टिंग डिजीजेस को डे 1 से कवर करते हैं, और प्रीमियम भी आपके मंथली बजट ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तू इसके साथ मत घूम रे। पर भारी नहीं पड़ता। बजट की जरूरत सिर्फ साथ रहते हुए नहीं, बल्कि तब भी होती है जब आप अचानक परिवार के साथ ना हो। ऐसे तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? में परिवार के लिए बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा के खर्चे और ईएमआई मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और इसी मुश्किल का हल है टर्म बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि इंश्योरेंस, जो कि लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। जितनी कम उम्र में आप लोगे उतना ही कम प्रीमियम होगा, और वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाएगा। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? सिर्फ 400 रुपए की छोटी सी रकम से हर महीने के प्रीमियम की शुरुआत होती है, और लाखों करोड़ों तक का कवर मिल जाता है। और जब से इन और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पर से 18% जीएसटी भी हटा दिया गया है, तब से जितने प्रीमियम में पहले 10 लाख रुपए का कवर मिलता था, अब उस क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? प्रीमियम में 20 लाख तक का कवर मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां आप सारे प्लान्स को कंपेयर करके अपने लिए एक बेस्ट प्लान ले आरामी मानुस 2 दिन में पलट गया, वाह। सकते हो, और ऑनलाइन लेने पर आपको 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं सबसे ये क्या है इंपॉर्टेंट सेक्टर की, एजुकेशन। सुनकर तो लगेगा कि बजट में काफी एजुकेशन की बात की गई है। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। आज यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास बनाने की बात की गई है। ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि इससे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एजुकेशन इंडस्ट्री लिंकेज बनेगी। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेम इंस्टीट्यूशंस में गर्ल्स हॉस्टल का प्लान है। एस्ट्रोफिजिक्स के लिए 4 टेलीस्कोप फैसिलिटीज को भी अपग्रेड किया जाएगा, और ईस्टर्न इंडिया में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी बनाया जाएगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, साथ ही एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में कंटेंट भाई मजा आया। क्रिएटर लैब्स बनाने की बात भी की गई है। ये सारी चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, और एक्चुअली में हो जाए तो भी बहुत ही बढ़िया होंगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन दिक्कत है एक्चुअल नंबर्स को जब आप देखते हो तो। एजुकेशन का बजट 1.39 लाख करोड़ रुपीस किया गया है, जो कि पिछले साल के गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन 1.29 लाख करोड़ से 8.3% ज्यादा है। ये बढ़ोतरी ठीक ठाक लगती है, लेकिन अगर जीडीपी के परसेंटेज में देखा जाए तो मगर क्यों एजुकेशन स्पेंडिंग अभी भी बहुत बहुत कम है। कोठारी कमीशन ने 1964 में कहा था कि इंडिया को एजुकेशन पर जीडीपी क्यों हिला डाला ना का 6% खर्च करना चाहिए। फिर 2020 में ये मौजूदा सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई, जिसमें फिर से इसी बात मैं नहीं मानता को दोहराया गया। उस 1964 की डेट से 60 साल बीत चुके हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस हुए भी 6 साल बीत कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है चुके हैं, लेकिन अभी भी टोटल बजट का 3% भी नहीं खर्च किया जा रहा है एजुकेशन पर। और इस बात की इंपॉर्टेंस लोग समझ नहीं रहे। रुको जरा,
सबर करो।